जब भी कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगे कि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, आपके अपने पराये बन चुके हैं, आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, आपका दिल इतना टूट चुका है कि आपके आंसू भी खामोश हो चुके हैं, तो उस वक़्त ये याद रखें कि एक हस्ती है जो सब कुछ देख रही है और वो हस्ती अल्लाह पाक कभी भी बेबसी के इन लम्हों में जब इंसान किसी सहारे का मुंतज़िर हो, तो वो सहारा बनकर आ जाती है और ये सहारा कभी भी नहीं टूटता और दिल की बात को लफ्ज़ों के बगैर समझ लेता है। वो खामोश सिसकियों को भी जानता है और सिसकियों में छुपी दुआओं को भी सुनता है। और जब दुनिया रुसवा करने लगे, आपकी इज़्ज़त की चादर को खींचने लगे, तो यही बात ज़रूर याद रखें कि वो रब की ज़ात है जो आपको चादर ओढ़ देगी। बस उस वक़्त अल्लाह ताला को सच्चे दिल से पुकारते रहें और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ही काफ़ी हैं। क्योंकि बेबसी की इंतहा अल्लाह ताला की मदद की इब्तिदा होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। और जी, आज मैं जो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारी मेरी बहनें इस सिचुएशन से भी गुज़र रही होती हैं और अक्सर व बेशतर इस टॉपिक पे बात ही नहीं की जाती। मेरी ये सिस्टर, इनका ताल्लुक़ जो है मुल्तान से था और इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सेंड की और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इनको भी ज़िंदगी में आसानी अता की और ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग तकलीफ़ों, परेशानियों में होते हैं और अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं, अल्लाह ताला को सच्चे दिल के साथ पुकारते हैं, तो वो मुश्किल, वो परेशानी जिसमें वो फँसे होते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें गैब से मदद अता कर देते हैं और उस मुश्किल परेशानी से निकाल देते हैं। और जो आसानियाँ उनकी ज़िंदगी में आती हैं, वो स्टोरियाँ हमारे साथ शेयर करते हैं और मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर कर देती हूँ, ताकि मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं और समझती हैं कि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो उनके लिए एक सहारा बन जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए। जैसे और बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें, परेशानियाँ जिनके बारे में अक्सर व बेशतर मैं अपने चैनल पे भी डिस्कस करती रहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम ना बात करते हैं, ना ही हमारे मुआशरे में बात की जाती है और ना ही इसमें हमें कोई हल मिलता है। तो जी, ऐसी ही एक स्टोरी थी जो सिस्टर ने मेरे साथ शेयर की थी, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सिस्टर कहती हैं कि आपी, मैं बहुत मुश्किल में थी, ख़ास तौर पे जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। कहती हैं कि मेरे वालिद साहब को फ़ालिज था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अरसे से बेड पे थे। और कहती हैं कि मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, क्योंकि अम्मी और अब्बू की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेट पैदा हुई थी और अल्लाह ताला ने सिर्फ़ मुझे ही अपने वालिदैन की ज़िंदगी में अता किया था। कहती हैं कि आप ही, मेरा कोई बहन और कोई भाई नहीं था, बल्कि शादी के काफ़ी सालों के बाद मैं पैदा हुई थी। और कहती हैं कि आप ही, बहुत ज़्यादा इलाज, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए थे। क अम्मी कहती हैं कि फिर जाके मैं पैदा हुई और मेरे पैदा होने के बाद से अम्मी और अब्बू दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे। और कहती हैं कि तकलीफ़ें, परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से मेरे वालिदैन की भी डेथ हो गई। कहती हैं कि आप ही, मैं 12 साल की थी जब मेरी अम्मी की डेथ हुई। मेरे अब्बू की डेथ पहले हो चुकी थी, तकरीबन अम्मी से 7 साल पहले। कहती हैं वक़्त से लेकर अब तक अम्मी ही मुझे देखती थी, अम्मी ही मेरा हर चीज़ का ख़्याल करती थी और अम्मी ही मेरी ज़िंदगी थी। कहती हैं लेकिन अम्मी के चले जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई और बहुत ज़्यादा अकेली होने के साथ-साथ तकलीफ़ों, परेशानियों और हर तरह की मुसीबतें जैसे मुझे ही पकड़ लिया था। कहती हैं कि आप ही, हमारी जॉइंट फैमिली थी, ऊपर वाले पोर्शन में ताई और चचा रहा करते थे और नीचे वाले पोर्शन में हम लोग रहते थे। तो कहती हैं कि अम्मी की डेथ पे चचा आए थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन चचा दुबई में अपना कारोबार किया करते थे, वहीं पे इनकी फैमिली सेटल थी, लेकिन ये कभी-कभार पाकिस्तान आया करते थे। तो कहती है अम्मी की डेथ के बाद ये लोग इन सिस्टर की स्टोरी की बात की जाए तो आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। कहती हैं कि आप ही, मेरी वालदा की जब डेथ हुई, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मेरी दुनिया भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब-सी लगने लग गई थी। क्योंकि कहती हैं कि आप ही, घर का माहौल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। या मैं अपनी अम्मी के साथ जब रहती थी, तो कहती हैं कि आप ही, मुझे तो इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हर रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता था, हर रिश्ता मेरे लिए पाक था, हर रिश्ता मेरे लिए बाइसे इज़्ज़त था। लेकिन कहती हैं कि अम्मी की डेथ के बाद मुझे बहुत सी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। कहती हैं जब अम्मी की डेथ हुई, हमारे एक चचा जो कि दुबई में रहते थे, वो भी अपनी फैमिली के साथ आए थे और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत हौसला दिया और तकरीबन 3 महीने के बाद वो यहाँ से चले गए थे। कहती हैं कि आप ही, अम्मी की डेथ के बाद मेरा कोई सहारा नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद साहब को फ़ालिज था और वो कुछ अरसा पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे।
और कहती हैं कि अब अम्मी के चले जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन रहा था। कहती हैं जब अब्बू की डेथ हुई थी, अब तो मैं 5 साल की थी, लेकिन जब अम्मी की डेथ हुई, वब मैं 13 साल की थी। और 13 साल की उम्र में आप ही आपको पता है कि इंसान कितना समझदार होता है और कितनी उसे समझ होती है। कहती हैं मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए फ़ेस करनी पड़ी कि हमारे जो ऊपर वाले पोर्शन है, वहाँ पे हमारे ताया रहते थे और ताया के 5 बेटे थे और 5 बेटों में से 1 बेटा शादीशुदा था, जो कि इनके साथ नहीं रहता था। हमारी जो भाभी थीं, वो भी अपने ससुराल से जा चुकी थी, अपने मेके में ही रहती थीं और को बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो अपने वालिदैन की तरफ चली गई थीं। कहती हैं कि बाकी जो इनके 4 बेटे थे, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़, बहुत ही ज़्यादा अजीब से थे। लेकिन ताई हमेशा इनके ऊपर पर्दे डाला रखती थी, कोई भी इनकी बात होनी कभी भी ताया अब्बू को नहीं बताती थी, बल्कि दूसरों के बच्चों को ही कहा करती थी कि वो गलत हैं, मेरे बच्चे ठीक हैं। जिसकी वजह से ताया भी फिर इन्हीं को सपोर्ट करते थे और इन्हीं की बात को माना करते थे। कहती हैं कि आपी मुझे नहीं पता था कि वालिदैन के चले जाने के बाद इंसान को इतनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। कोई भी इंसान का हाल नहीं जानता, कोई भी इंसान को प्यार करने वाला नहीं होता। बस हर तरफ मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो कहती हैं कि आपी मेरे 5 कज़न जो थे बड़े वाले तो बहुत अच्छे थे, कहती हैं कि वो जब भी आया करते थे, कुछ ना कुछ मेरे लिए लेकर आते थे, मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ फेरते थे और मैं उन्हें अपना बड़ा भाई समझती थी, बल्कि इन सबको मैं अपना भाई ही समझती थी और इनकी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन मेरी वालिदैन के चले जाने के बाद इन लोगों की नज़रें जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, मुझ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन का बाइस बन रही थी। कहती हैं कि आप ही मुझे नहीं पता था कि मैं इन चीज़ों को कैसे टैकल करूँ। मेरी वालिदैन के चले जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें फ़ेस करनी पड़ती थीं, क्योंकि मैं जब भी कोई बात करूँ, कुछ इनके साथ बात करने की कोशिश करूँ या कुछ भी बात करूँ, तो ये बहुत ज़्यादा रूडली मुझे आंसर दिया करते थे। उसकी वजह ये थी कि आप ही ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, बहुत ज़्यादा मेरे जिस्म के ऊपर बहुत गलत गंदी नज़रें रखते थे और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सी बातें कहते थे, जबकि मैं इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी और ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा डरा देती थी, जिसकी वज़ह से मैं डर जाती थी, सहम जाती थी और अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकती थी। क्योंकि जब भी मैं घर में अकेली होती थी, तो ये मुझे तंग करते थे और मैं जब भी शोर डालती थी, तो उल्टा ताई मुझे ही बुरा-भला कह दिया करती थीं। अक्सर ताई बाज़ार में कहती हैं कि सामान लेने के लिए जाती थी, तो मेरा कोई ना कोई कज़न मुझे लाज़मी तंग करता था, मुझे डिस्टर्ब करता था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा-भला कहता था और जब मैं उनकी बात नहीं मानती थी, तो मुझे मारते थे और इस मार को खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी देर तक कहती हैं कि आप ही रोती रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़रना पड़ रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ताया अब्बू को शिकायत लगाती थी, तो ताया अब्बू कहते थे, "ये हैं ही बदतमीज़।" ताया अब्बू ने थोड़ा बहुत डाँट के खुद चले जाया करते थे और उसके बाद ताई जो मेरी क्लास लेती थी, जितना बुरा-भला ताई मुझे कहती थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम यही कोशिश करती थी कि ताया अब्बू से भी कोई बात ना करूँ। बस अपने आप पे सह रही थी। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करते थे, लड़ाई-झगड़ा करते थे और कभी-कभी ये बहुत ही गंदी नज़र मुझ पे रखते थे। आप ही मुझे तो इन बातों की इतनी नहीं समझ थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, क्योंकि मेरी वालदा हमेशा मुझे अच्छी बातें समझाती थी और यही कहती थी कि कब लड़की को अपना हिफ़ाज़त करनी चाहिए और कैसे हिफ़ाज़त करनी चाहिए। कहती हैं कि बस ये अल्लाह ताला की कोई आज़माइश थी, जिसमें मैं फँस चुकी थी और इनके ख़ास तौर पे एक बेटे तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थे, जिन्हें मैं हमेशा अपना भाई समझती थी, हमेशा अपने भाई की नज़र से देखती थी। ये अब मुझे गलत नज़र से देखते थे। गलत किस्म की अजीब-सी इनकी नज़रें होती थी, जो कि मुझे खुद में ही शर्मिंदा कर देती थी। मैं खुद में आके रोती थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरी हिफ़ाज़त करें, मुझे अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखें। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है आपके अलावा। आप ही मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को हमेशा इसी तरह देखा था, अल्लाह ताला से दुआ माँगते हुए, अल्लाह ताला से आसानी माँगते हुए और अल्लाह ताला से ही बातें करते हुए। तो कहती हैं कि आप ही मैं अल्लाह ताला से दुआएँ करती थी, नमाज़ पढ़ती थी और अल्लाह ताला से यही कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। लेकिन जब ताई मुझे अपने साथ ऊपर बुलाती थी काम-काज के लिए, तो मुझे इनके घर जाना पड़ता था और इनके साथ हेल्प करनी पड़ती थी। जबकि अक्सर और बेशतर ताया अब्बू, ताई अम्मा को डाँटा करते थे कि खबरदार जो इससे कोई काम करवाया घर का, मत इससे काम करवाया करो, ये अपना घर है इसका, ये वो देखेगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपने घर के काम इससे करवाने की। और अक्सर व बेशतर ताई ऐसे ही किया करती थी। जब ताया जी घर नहीं होते थे, तो वो मुझसे काम करवा लिया करती थी और जैसे ही ताया घर आते थे, ये मुझे नीचे पढ़ाई के बहाने भेज दिया करती थी और कहती थी कि जाके पढ़ो। कहती हैं कि आप ही मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देने थे, मैं अपनी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, बहुत ज़्यादा
اپنے پیپرز کی وجہ سے فکرمند تھی۔ اب میری والدہ تو تھی نہیں جو میرے کھانے پینے کا خیال کرے، جو میرا احساس کرے یا پھر کوئی میری دیکھ بھال کرے۔ تائی اماں سارا دن اپنے گھر کے کام کرواتی تھیں اور پھر جب تایا ابو آنے والے ہوتے تھے تو مجھے نیچے بھیج دیتی تھی۔ میں اپنے گھر کے بھی کام کاج کرتی تھی، مجھے صرف تائی اماں کے گھر سے سالن مل جایا کرتا تھا، روٹی بھی مجھے خود ہی بنانی ہوتی تھی۔ میں روٹی بنا کے اپنا کھانا پینا کرنے کے بعد اپنی پڑھائی کیا کرتی تھی اور صبح ایگزامس کی تیاری کر رہی تھی۔ رات کو میں لیٹ نائٹ کہتی ہیں کہ آپی جاگ رہی تھی۔ میرے کزن لیٹ نائٹ گھر آئے اور انہوں نے جب بیل بجائی تو میں نے جا کے دروازہ کھولا، کیونکہ میں نیچے والے پورشن میں رہتی تھی اور تائی نے مجھے کہا ہوا تھا کہ دروازہ تم کھولو گی، لیکن رات کے تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا جب یہ گھر آئے تو اوپر سے تائی نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو میرے کزن آگے موجود تھے، بہت زیادہ ان کی آنکھیں ریڈ تھیں، انہوں نے بہت ہی بدتمیزی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر کی طرف گھسیٹ رہے تھے، تو میں نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑوا کے انہیں بہت برا بھلا کہنا شروع کیا۔ گھر میں شور ہو گیا تو تائی بھی سامنے آ گئی اور مجھے ڈانٹنے لگی کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے ہی کرتی رہتی ہو، منع بھی کیا ہے کہ وہ ہے دروازہ کھول دو، تمہیں کیا ضرورت تھی کھڑا رہنے کی، کھول کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ تائی نے مجھے ہی برا بھلا کہا اور مجھے ہی باتیں سنا کر چلی گئیں۔ خیر وہ اپنی لال آنکھیں لیتے ہوئے اور مجھے گھورتے ہوئے اوپر چلے گئے اور ہنسنے لگ گئے۔ کہتی ہیں کہ آپ مجھے انہیں دیکھ کے بہت زیادہ لگ رہا تھا، مجھے ان سے عجیب سی نفرت تھی، میں ان سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں میں اپنا بھائی سمجھتی تھی اور یہ مجھ پہ اب گندی نظریں رکھتے تھے۔ کہتی ہیں کہ صبح میرے آپ ہی ایگزام سٹارٹ ہونے تھے، میرا فرسٹ پیپر تھا جس کی میں تیاری کر رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ فوکس کر رہی تھی کہ میں اپنے پیپرز کو اچھے طریقے سے کر سکوں۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میرے لیے کوئی آسانی کا دروازہ کھول دیں، کیونکہ یہاں پہ رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں ایگزامز بہت مشکل سے دے پائی کیونکہ مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھیں اور خاص طور پہ جب میرے کزنس مجھے ڈسٹرب کرتے تھے اور غلط قسم کی اپنی ڈیمانڈس مجھے کہتے تھے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے میں اپنی اسٹڈی بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی تھی۔ کہتی تھی کہ آپ ہی بس میں نے اللہ اللہ کر کے پیپر دیے اور پیپر کمپلیٹ ہونے کے بعد اب رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ ان سارے ٹائم میں مجھے گھر پہ رہنا تھا اور آگے مجھے شوق تھا کہ میں کمپیوٹر کلاسز جوائن کروں۔ میں نے تایا ابو سے بات کی تو تایا ابو نے مجھے اجازت دے دی، لیکن تائی اماں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ آنے جانے کا مسئلہ ہوگا۔ یہ ٹیوشن سینٹر اور خاص طور پہ جو کمپیوٹر سینٹر ہے وہ یہاں سے بہت دور ہے، جس کی وجہ سے وہ اکیلی نہیں جا سکتی، تو تایا ابو نے کہا تھا کہ کزن تمہیں چھوڑ آیا کرے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ سب کے سب تو بہت بدتمیز ہیں، بہت بدتمیزی میرے ساتھ کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس لیے میں نے تایا ابو سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جایا کروں سامنے والی گلی میں جو میری فرینڈ رہتی ہے۔ تایا ابو انہیں جانتے تھے، ان کے والدین کو بھی جانتے تھے، اس لیے تایا ابو نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تم دونوں بہنیں مل کے چلی جایا کرو۔ لیکن تائی اماں نے بہت ساری عجیب سی باتیں کی اور تایا ابو کے کان اچھے خاصے بھر دیے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی تایا ابو بھی پھر تھوڑا سے کانشیس ہو گئے اور انہوں نے بہت زیادہ پروٹیکشن کے لیے ہمیں ایک رکشہ لگوا دیا جس پہ ہم دونوں جاتی تھی، دونوں کرایہ آدھا آدھا ڈسٹریبیوٹ کر دیتی تھیں اور ہم دونوں اپنی اسٹڈی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کمپیوٹر کورس کو لے کے چاہ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں اپنی زندگی میں مگن تھی، لیکن میرے کزن بہت ہی زیادہ عجیب عجیب پلاننگ میرے بارے میں بنا رہے تھے۔ تائی اماں کسی کام کی وجہ سے آؤٹ آف سٹی ان کو جانا تھا، شاید ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل چل رہے تھے، اس لیے تائی اماں وہاں جا رہی تھیں۔ یہ تینوں گھر پہ تھے اور ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ تائی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان تینوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں تو اپنے ٹیوشن سینٹر پہ جایا کرتی تھی جہاں پہ میں اپنی کمپیوٹر کلاس لیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی دیا کرتی تھی جس سے مجھے تھوڑی بہت انکم ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ جو اخراجات تھے جو تایا کو کرنے پڑتے تھے یہ میں خود ہی مینیج کر رہی تھی۔ تایا کو میں نے سب کچھ بتایا ہوا تھا، لیکن میرے کزن اکثر و بیشتر مجھ پہ الزام تراشیاں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کا باہر کسی لڑکے کے ساتھ افیئر ہے۔ میرے جب تایا کو یہ باتیں پتہ چلی تو تایا نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ بیٹا
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना जिसकी वजह से मेरी नाक कट जाए या मुझे मुआशरे में बेइज़्ज़त होना पड़े। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। मैंने ताया को रो-रो के बताया कि ताया ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इनकी ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस मकसद के लिए थी जो ये मुझसे हासिल करना चाहते थे। और मेरे बार-बार इनकार की वजह से ये मुझे इस तरह ब्लैकमेल किया करते थे। कभी किसी बात पे ताया अब्बू से मुझे डाँट पड़वाते थे, कभी किसी बात पे। कहती हैं कि आपी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। कहती है कि मुझे ये तो पता था कि मेरी ताई अम्मा ने गाँव जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज ही जाना है। कहती है कि जब मैं ट्यूशन क्लास लेने के बाद घर आई तो मैंने देखा कि घर में कोई भी नहीं है। मैं अपने रूम में चली गई और अपने रूम में अपने लिए चाय बनाने लग गई। मेरी फ्रेंड अपने घर जा चुकी थी। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, किचन में थी। पीछे से एकदम से मेरे कज़न ने आके मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। इनफैक्ट इतनी घबरा गई कि चाय जो मैंने बनने के लिए रखी हुई थी, वो भी चूल्हे के ऊपर गिर गई। मेरे कज़न ने बहुत ज़ोर से मुझे पकड़ लिया और कहा कि अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मेरे तो कहती हैं कि आप ही होश ही उड़ गए थे कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। कहती हैं मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने इतनी ग्रिप से मुझे कैच किया हुआ था कि मैं खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि शर्म करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे किस तरह कर रहे हो, किस तरीके से तुमने मुझे पकड़ा हुआ है। मैं उन्हें बददुआएँ दे रही थी, बुरा-भला कह रही थी, लेकिन उसे कोई भी मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। बस वो यही कह रहा था कि आज तो तुम्हें कोई भी नहीं मुझसे बचाएगा। मैं कहती थी कि तुम कौन होते हो मुझे कुछ नुकसान पहुँचाने वाले, जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कहती हैं बस आप ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए यहाँ पे आसरा बनाना था। मेरे हाथ में किचन में पड़ी हुई छुरी आ गई और वो छुरी उठा के मैंने उसके हाथ पे मारने की कोशिश की, लेकिन छुरी तेज़ होने की वज़ह से उसे सिर्फ़ कट लगा, लेकिन लगी नहीं। उस पे उसने बहुत ज़ोर का थप्पड़ मेरे मुँह पे मारा और अपने खून को बंद करने के लिए यहाँ से चला गया। बस ये अल्लाह ताला ने उस टाइम मेरे लिए सहारा बनाया था कि मेरे हाथ में वो सामने पड़ी छुरी आ गई थी, जिसकी वजह से इसने मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और इस बदतमीज़ ने इतनी ज़ोर से मुझे थप्पड़ मारा था कि मेरा चेहरा और मेरा ख़ास तौर पे जबड़ा दर्द होने लग गया था। मेरा फ़ेस बहुत ज़्यादा सूज गया था और रेडनेस होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। कहती हैं कि आप ही मैं यहीं पे रोते हुए अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी और गिले-शिकवे कर रही थी कि अल्लाह पाक मेरी तो अम्मी भी नहीं है, मेरे तो अब्बू भी नहीं हैं, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो इन चीज़ों से बचा, तू ही है, मेरी सफाई जानता है, तू देखता है, तुझे पता है। जब ये सारी बातें हो गई तो ये अपने रूम में चले गए। अभी घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ़ यही थे और उनके जाने के फ़ौरन बाद मैंने नीचे वाले कमरे की कुंडी लगा ली और अंदर बैठ के रो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी क्योंकि इन्होंने इतनी ज़ोर से मुझे थप्पड़ मारा था कि मेरे कान और मेरे गाल लालो-लाल हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही थी। कह रही थी कि मैं रो रही थी और अल्लाह ताला से गिला कर शिकवा कर रही थी। कहती है मैंने थोड़ी देर के बाद अज़ान की आवाज़ सुनी, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से सजदे में जाके दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ कर दे। मैं किससे कहूँ? मैं किसी को नहीं कह सकती। ताया अप्पू को कहती हूँ तो ताई अम्मा मुझे मारती हैं और अगर ताई अम्मा से कहूँ तो ताई अम्मा मेरी बात पे यकीन ही नहीं करती और जिससे भी बात करूँगी मेरी अपनी बदनामी है। मैं क्या करूँ? मेरे लिए कोई तो रास्ता होगा। मुझे तो कहीं न कहीं से तो अल्लाह ताला आसानी देने वाले हैं, आप मुझे आसानी दे दें। कहती हैं भाभी मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में मुझे बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी याद आती थी। मैं अम्मी को याद करती थी और यही कहती थी कि अम्मी आप मुझे क्यों छोड़ के चली गई हैं? दुनिया ने मेरा क्या हाल कर दिया है? इन 2 सालों में इन लड़कों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, कभी एक और कभी दूसरा। हर कोई मुझे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कहती हैं कि "आपी मैं तो ये बातें बहुत गंदी समझती थी। किसी के साथ मैं ऐसा ताल्लुक कभी भी नहीं बना सकती थी। ये लोग मुझे बहुत सारी बातें करते थे। कभी ये फ़ोन के ऊपर मुझे तंग करना, कभी अजीब-अजीब सी पिक्चर सेंड करना, कभी अजीब-अजीब से मैसेजेस करना और कभी कुछ, कभी कुछ।" कहती है मैं सब कुछ डिलीट कर देती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, घबरा जाती थी। फिर मेरे कज़न ने मुझ पे ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर दी क्योंकि वो ताया अब्बू को यही कहते थे कि मेरा किसी के साथ अफ़ेयर है। और मैं कहती थी जिसके साथ अफ़ेयर है उसका कोई सबूत तो लेकर आओ, कोई तो होगा ऐसा जिसके पास मेरी पिक्चर्स होंगी, जिसके पास मेरी कोई ना कोई बात तो होगी। क्योंकि मैं तो साफ़ थी, मेरा तो किसी के साथ कोई अफ़ेयर नहीं था, मैं तो अपनी पढ़ाई के लिए ट्यूशन सेंटर जाती थी। लेकिन ये लोग यही चाहते थे कि मैं अपनी स्टडी भी ना करूँ, बस इनकी ज़रूरतें पूरी करती रहूँ। लेकिन मुझे शर्म थी, मुझे हया थी, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था कि औरत को अपनी हिफ़ाज़त करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है।
किसी की ज़रूरत पूरी नहीं करनी अपनी ज़रूरतों के लिए, और अपनी ज़रूरतों को अल्लाह के हज़ूर पेश करना है। वो ही हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। वो ही हैं जो आपको सहारा देने वाले हैं, और वो ही हैं जो आपको हर मुश्किल में आसानी देते हैं। कहती हैं बस आप ही मेरा, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अब तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई थी। हर वक़्त कुंडी लगा के रखती थी, अंदर रहती थी, और अक्सर और बेशतर ताई के घर होने पे ही मैं ऊपर जाया करती थी जब ताई बुलाती थी, अदरवाइज़ मैं ऊपर नहीं जाती थी, ना ही मैं छत पे जाती थी। कहती हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ताया के होते हुए ही घर से जाया करती थी, और ताया को बता के जाती थी, फ़ोन पे मैसेज करके जाती थी, और वापसी पे भी आके ताया को मैसेज करती थी, और अक्सर और बेशतर मैं ताया को कहती रहती थी कि ये मुझे बहुत तंग करते हैं, और ये जो मेरी बाहर से अजीब-अजीब सी शिकायतें ताया को लाके लगाया करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ताया के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर अल्लाह ताला ने मेरे लिए रखा हुआ था, जिसकी वज़ह से ताया मेरी बातों को नहीं बुरा समझते थे, बल्कि वो अपने ही बेटों को डाँट दिया करते थे। कहती हैं अक्सर और बेशतर चचा और चाची की भी बाहर से कॉल आया करती थी, वो मेरी खैरियत पूछा करते थे। कहती हैं कि मैं किससे कहती, मैं किसी से अपने दिल का हाल नहीं कह सकती थी, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मेरी चच्ची के बच्चे भी छोटे थे, लेकिन मेरी चच्ची बहुत अच्छी थी। वो अक्सर और बेशतर मुझसे खैरियत पूछती थी। मुझसे वो हमेशा यही पूछती थी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। कहती हैं एक दिन चच्ची की कॉल आई, तो मैंने चच्ची को बताने की कोशिश की कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऊपर से ही मेरे कज़न ने फ़ौरन से शोर करना शुरू कर दिया। तो कहती हैं कि मैंने अपनी चच्ची से अभी बात करनी स्टार्ट ही की थी कि मुझे फ़ोन बंद करना पड़ गया, और उसके बाद ताई अम्मा चच्ची के साथ बातें करती रहीं। कहती हैं कि मैं काफ़ी देर तक उन्हें ट्राई करती रही, लेकिन उनका फ़ोन एंगेज जा रहा था। कहती हैं उसके बाद चची ने दोबारा मुझे कॉल की, तो मैंने कहा कि चची मैंने आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन आज नहीं, मैं कल आपसे बात करूँगी। चची ने कहा ठीक है बेटा, जो भी हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें उसका आंसर दे दूँगी। लेकिन मैं इस बात का कहती हैं कि मैसेज नहीं कर सकती थी। मैं तो सिर्फ़ उनसे एक प्रोटेक्शन चाहती थी, अपनी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी, और जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, वो चाची ही को ही मैं बता सकती थी, अदरवाइज़ कोई भी नहीं था जो मेरे दिल के हाल को जानता और मुझे सुनता। कहती हैं ये भी ख़्याल अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला था, और मैंने चच्ची से बात करने की हिम्मत की। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी ये बात पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत शर्म आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी कि चच्ची पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी, और क्योंकि औरत का कसूर ना भी हो, तो हमेशा मैंने यही देखा है कि औरत को ही ब्लेम किया जाता है। मेरी वालिदा ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अब मेरी बारी थी, और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़र रही थी। तो कहती हैं कि मैं अल्लाह ताला से गिले-शिकवे करती रहती थी। अक्सर और बेशतर फ़ोन पे वीडियो स्क्रॉल कर रही होती थी। अक्सर और बेशतर वीडियोज़ देखती थी कि अल्लाह ताला इंसान की हिफ़ाज़त करते हैं। कहती हैं आप ही मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हुई थी, और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरी हिफ़ाज़त करें। फिर लास्ट ईयर जब मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक सिस्टर अपनी स्टोरी सुना रही थी, तो कहती हैं कि आप ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। उसके बाद से कहती हैं कि आप ही मैंने इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज किया और अपने बारे में बताने की कोशिश की, और आपको मैंने जो वॉइस नोट किया था वो आपने सुनने के बाद मुझे रिप्लाई किया। बेशक आप ही अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं, क्योंकि मैं तो अपने दिल की बात अपनी चच्ची से करना चाह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चच्ची मेरे लिए बहुत सारे मसले मसाइल खड़े कर देंगी, क्योंकि जो बात वो सुन रही हैं या जो बात वो समझ रही हैं, मैं वो बात नहीं करना चाह रही, मैं तो सिर्फ़ अपनी प्रोटेक्शन चाहती थी। मैंने जब चच्ची को बताया था कि मुझे इस तरह की सिचुएशन का सामना है, तो चच्ची मुझे यही कहती थी कि तुम अपनी हिफ़ाज़त करो, क्योंकि अगर तुम किसी पे भी इल्ज़ाम लगाओगी तो तुम खुद ही ख़राब हो जाओगी। इसलिए बेटा जो भी है, तुम्हें खुद ही को बर्दाश्त करना पड़ेगा। शायद चच्ची जी ये समझती थी कि मैं उनके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि वो दुबई में रहती थीं, और अक्सर और बेशतर इंसान को लालच आ ही जाता है। मेरी फ्रेंड ने मुझे यही समझाया था कि नहीं, वो तुम्हारी चच्ची शायद कुछ नेगेटिव सोच गई हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ, इसलिए वो तुम्हें इग्नोर कर रही हैं। लिहाज़ा तुम्हें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला आसानियाँ देने वाले हैं। अल्लाह ताला ही कोई रास्ता बनाएँगे, वरना जो भी कोई स्टेप उठाता है तो वो उसी के घड़े में गिर जाता है। जो भी अच्छा करने की कोशिश करता है, उसके साथ बुरा ही हो जाता है। लिहाज़ा यही कोशिश करो कि अपनी हिफ़ाज़त खुद ही करो, अपने आप को अलर्ट रखो, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करो। कहती हैं कि बस आप ही मैं अब तो कहीं जाती भी नहीं थी, घर में ही रहती थी, और ज़्यादातर
फ़ोन पे ही वीडियोज़ देखती थी, कुछ स्किल्स हासिल कर रही थी और कुछ चीज़ें देख रही थी। तो कहती हैं कि मैंने आपसे जब कॉन्टैक्ट किया तो आप भी मैं दिल की बात आपसे कर सकती थी, आप मेरी बात जानती थी, क्योंकि आप किसी को जज नहीं करती, आप मुझे नहीं जानती थी, आप मेरी रिश्तेदार नहीं थी। आपने मुझे जो गाइडलाइन दी, बेशक आपकी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई। जैसे कि आपने भी मुझे सबसे पहले यही कहा था कि बेटा अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ती है। आप अपनी आवाज़ को ऊँचा कर सकती हो, आप अपने नाखूनों का इस्तेमाल कर सकती हो और आप इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्योंकि अभी मैंने हर तरह की कोशिश कर ली थी। मैंने अपने ताया को भी हर तरह की बात बताने की कोशिश की थी, तो ताया भी तायागी जान के पीछे लग के मुझे ही बुरा-भला कह दिया करते थे और मुझ पे पाबंदियाँ लगा देते थे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब उन्हें बताया कि मुझे इनसे डर लगता है, ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा रास्ते में एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ताया ने मेरा बाहर जाना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम घर रहा करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? मैं कोई अच्छा रिश्ता देखता हूँ और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए अब सेफ नहीं है। चचा ने मुझ पे नई मुसीबत डाल दी थी, घर में रहने की, आगे ना पढ़ने की और अपने मुस्तकबिल को ना बनाने की। कहती हैं कि चचा ने भई कहीं रिश्ते वाले को कहा और वो मेरा रिश्ता लेकर आए। तो कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र था कि मैं वाक़ई अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आगे कोई मुश्किल परेशानी ना हो, मेरे लिए आसानी करना। लेकिन इस बार आप ही जो ताया का लाया हुआ रिश्ता था, उन्होंने मुझे देखते सार ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि मैं बहुत छोटी हूँ। उनके लड़के बड़े थे, लेकिन ताया ने काफ़ी कोशिश की थी कि मेरा रिश्ता यहाँ पे हो जाए, लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो खुद कहती हैं, "आंटी कि मैं बच्ची वाली हूँ और किसी छोटी बच्ची पे मैं ज़ुल्म नहीं कर सकती। अभी तो इसके पढ़ने के दिन हैं, आप क्यों इसकी शादी करना चाहते हैं? आप इसको आगे पढ़ने दें।" ख़ैर ताया की दिमाग में शायद कोई बात आई और ताया ने इस बात को समझ लिया और उन्होंने दोबारा रिश्ते की बात नहीं की, बल्कि यही कहा कि तुम अभी अपनी स्टडी जारी रखो और मैं तुम्हारे कज़न को डाँटूँगा, जो भी बात हो तुमने मुझे बतानी है। ख़ैर ताया ने मुझे इस बात पे कहती हैं कि सपोर्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा ताया की तरफ से मोटिवेशन मिली। मेरा कहती हैं कि रिज़ल्ट आ गया और मैंने आगे कॉलेज में अप्लाई किया। मुझे ताया अब्बू ने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके दिया और मुझे कहा कि बेटा तुम मेरे भाई की निशानी हो, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ना। बहुत सारी ताया ने मुझे नसीहतें की और ज़ाहिर-सी बात है मुझे भी पढ़ने का शौक था, क्योंकि मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती थी, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती थी। और कहती हैं कि आप ही मैंने भी यही कोशिश की कि मैं अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेके चलूँ। इसलिए ताया को मैंने कहा था मुझे ट्यूशन भी चाहिए होगा, क्योंकि पहले मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। मैं बहुत सारी परेशानियों से गुज़री थी और यही चाहती थी कि कम से कम टाइम मेरा घर में गुज़रे, ताकि इनकी गंदी नज़रों से मैं बच सकूँ। मैं जो भी बात करती थी ये मेरे ही बात को बुरा ही मानते थे। बस आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बस एक आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता था। जैसे आप मुझे गाइड करती थी और मुझे बताती थी कि बेटा अल्लाह के अलावा कोई नहीं तुम्हारी वहाँ पे हिफ़ाज़त कर सकता। तुम किसी से भी बात करोगी खुद ही ये ब्लेम में आ जाओगी, लोग तुम पे ही इल्ज़ाम लगाएँगे, इसलिए सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन की खुद ज़िम्मेदारी उठाओ। को अभी फ़िलहाल तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जो तुम्हारी बात सुन सके, लेकिन अल्लाह ताला तो है ना, अल्लाह ताला तो गैब से मदद करते हैं और अल्लाह ताला सहारे बना देते हैं। कहती हैं कि आप ही तब से अब तक मैंने आपके बताने के मुताबिक आयतल कुर्सी को और 4 कुलों को रोज़ाना पढ़ना शुरू किया। कहती हैं कि आप ही इन सारे अरसे में मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी, नींद भी नहीं आती थी, रात-रात जाग-जाग के गुज़र जाती थी, दिन भी ऐसा ही गुज़रता था, बस परेशानी तकलीफ़ें चल ही रही थी। नींद तो कैस ऐसी थी कि आती ही नहीं थी। जैसे-जैसे वक़्त आगे को बढ़ता जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और जब से मेरे कज़न ने इस तरह की गलीज़ हरकतें मेरे साथ करनी शुरू की थी, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाया करती थी। अक्सर व बेशतर ये मुझे इतना तंग किया करते थे कि अगर मैं शावर ले रही हूँ तब भी ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते थे। कभी दरवाज़ा बहुत ज़्यादा बजाते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। बहुत ज़्यादा मुझे तंग करने लगे थे। बहुत गंदे किस्म के कहती हैं कि मुझे मैसेजेस सेंड करते थे। कहती हैं कि आप ही मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना। मैं नहीं जानती कि मैं किस मुश्किल में से निकलूँगी और कब निकलूँगी। बस आप मेरे लिए आसानियाँ कर दें। तो कहती हैं कि आप ही अल्लाह ताला ने चचा के दिल में रहम डाला और चचा ने एक अच्छा रिश्ता देखा, जो लोग मुझे आगे स्टडी भी करवाना चाहते थे, क्योंकि ये चचा के दोस्त के बेटे थे और उन्हें भी आउट ऑफ कंट्री जाना था और चच्ची और चचा की बहुत ज़्यादा कोशिशों से उन्होंने ताया को मनाया कि मेरी शादी कर दें ताकि मैं अपने घर वाली हो जाऊँ।
बस ये अल्लाह ताला ने शायद उनके दिल में रहम डाला था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ से निकालना था। कहती हैं कि आप ही एक रात नमाज़ पढ़ के उठी तो मेरे कज़न ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब से मैसेजेस भेजने सेंड कर दिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। ज़ोहर की नमाज़ के पहले मैं उठी तो देखा कि मेरे घर में ताया और ताई कहीं जा रहे हैं। ताई ने मुझे कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, घर में कोई भी नहीं है। मैं और तुम्हारे ताया बाज़ार जा रहे हैं। मेरी भांजी की शादी है, उसकी शॉपिंगें करनी है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन बाहर से ताला खोलने की चाबी मेरे कज़न के पास थी। मैंने अंदर से तो अपना मेन डोर लॉक कर लिया था। मैं अंदर कमरे में आ गई। कमरे में आके कहती हैं कि आपी मैंने कुछ सूरतें पढ़नी थी। मैंने कुरान पाक को खोला और वो पढ़नी शुरू कर दी। पीछे से बहुत ज़्यादा दरवाज़े पे नॉक होने शुरू हुआ, लेकिन 1 से 2 नॉक होने के बाद दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आ रहा था। मैंने कुरान पाक रख के बाहर देखने के लिए गई तो मेरे कज़न थे। पता नहीं कौन-सी गंदी ज़हनियत लेकर ये घर आए थे। इन्होंने आके आप ही मुझे पकड़ लिया। मेरी पकड़ने की वज़ह से मैं अंदर को भागने लगी तो सामने वाले अंकल ने देख लिया, और अंकल ने जब ये देखा तो अंकल ने बहुत ज़्यादा शोर डालना शुरू किया और उसे बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। अंकल ने जब ये सारी बात मेरे ताया को बताई तो ताया को भी बहुत गुस्सा आया और ताया ने इसे बहुत मारा। ये मार देख के ताई मुझे बुरा-भला कहने लग गईं कि तुम्हारी वज़ह से मेरे बच्चों को मार पड़ती है, तुम्हारी वज़ह से मेरे बच्चों को बुरा-भला कहा जाता है, बाप-बेटे के दरमियान तुम मुसीबत की जड़ हो। फिर चाचा ने ऑलरेडी मेरे लिए आप ही रिश्ता तो भेजा हुआ था, तो फिर ताया ने यही बेहतर समझा कि मुझे रुख़सत कर दिया जाए। ताया ने उन रिश्ते वालों को कहा कि वो अगले जुमे आके मुझे रुख़सत करके ले जाएँ, क्योंकि ताया ने मुझे सिर्फ़ कैश ही देना था, मुझे कोई सामान वग़ैरह नहीं देना था। ताया और ताई की इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से ताया ने ये बेहतर समझा कि मेरा निकाह करके इनके साथ रुखसत कर दिया जाए। ताया ने बस चचा के कहने पे इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया और मुझे निकाह के बंधन में बांध के आप ही रुखसत कर दिया। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र था कि आंटी मुझे मिली, जो कि बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह थी, यानी कि मेरी सास मेरी अम्मी थी। मुझे तो उनकी बहुत सारी आदतें अपनी अम्मी जैसी लगती थी। ये अल्लाह ने मुझ पे करम किया था कि एक अच्छे घर से मेरे लिए अल्लाह ताला ने रिश्ता भेजा था, और आंटी बिल्कुल मुझे मेरी वालदा जैसी मिल गई थी। बस आप ही उसके बाद मैं वहाँ नहीं गई, उस घर में मैंने कदम नहीं रखा। मैं नहीं जानती कौन क्या कर रहा है, मैं तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगी हुई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि 6 महीने हो चुके हैं मेरे निकाह के बाद, मेरी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है। मेरे कज़न जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे उन्हें देखना पड़ता है। जैसे कि आपने मुझे मना किया था कि अपने घर की बात जो हो गया उसे यहीं पे रख देना, वरना सारी ज़िंदगी तुम पे इल्ज़ामात ही लगते रहेंगे। ख़ैर मैंने ये बात किसी से अपने ससुराल में नहीं की, और ना ही इनको पता है कि मेरे साथ क्या माज़ी में हुआ है। मैं हमेशा आपके कहने के मुताबिक आप ही पॉज़िटिव रहती हूँ, अच्छा सोचती हूँ और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। मुझे आप ही इन लोगों ने आगे एडमिशन लेके दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी हिफ़ाज़त की, मुझे सकून अता किया, मेरे जिस्म को अल्लाह ताला ने जिसकी इमानत था उस तक पहुँचाया, मेरे दिल-दिमाग को परेशानियों से निकाला। बेशक आप ही अल्लाह ताला ने मेरे हर दुःख को एक आसानी में बदल दिया है। मेरे जो भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ थी, बहुत हद तक मुझसे दूर हो चुकी हैं, और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत मुझ पे की हुई है। बेशक अल्लाह ताला इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आयतल कुर्सी पढ़ा करो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, और साथ ही साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह भी किया करो। आप ही मैं ये सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, और ख़ास तौर पे रोज़ाना मैं अपनी हिफ़ाज़त के लिए आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करती थी, जिससे ना सिर्फ़ मुझे नींद अच्छी आती है, बल्कि मेरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा पुरसकून हो गई है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी आसानियाँ बनाए रखें। बेशक सिस्टर जो लोग आयतल कुर्सी ख़ास तौर पे रात को सोते वक़्त पढ़ते हैं, तो ना सिर्फ़ उनको एक अच्छी नींद आती है, बल्कि हर बला से, जादू से, वसवसों से, डिफ़रेंट किस्म की जो परेशानियाँ होती हैं, उससे वो दूर रहते हैं। और पुरसकून नींद के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है कि आप रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ें, उसके साथ-साथ सूरह फ़लक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें और सूरह इख़लास पढ़ें। 3-3 बार ये आपने पढ़नी है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर तरह की बला से, हर तरह के जादू से और हर तरह के शैतानी वसवसों से दूर रखे। तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ़ पुरसकून नींद आती है, बल्कि ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा पुरसकून हो जाती है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।